हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास में हम भ्रूणी विकास के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो प्लीज केयरफुली लिसन करेंगे, ध्यान से देखेंगे और क्या है अपनी नॉलेज को इंप्रूव करेंगे। बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज केयरफुली क्या करेंगे, रीड आउट और केयरफुली वॉच करेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों भ्रूणी विकास अर्थात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, सो इसमें क्या देखेंगे कि जाइगोट से निषेचित जो क्या होते हैं, दो ओवम और एक क्या हो गया, फ्यूज हो गया। अब उससे क्या बनेगा बच्चों, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की पूरी प्रोसेस की स्टडी को क्या कहते हैं बच्चों, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, जिसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ओके, सो याद रखिएगा आज की क्लास का टॉपिक क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इट मीन भ्रूण विकास। बच्चों, इसकी शुरुआत होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से। जैसे ही बच्चों क्या होगा, ठीक है, स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस के साथ में क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n होते हैं और इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n होते हैं। दोनों हैप्लॉइड सेल क्या हो जाते हैं, फ्यूज होकर क्या बनाएगा, जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। जाइगोट की फॉर्मेशन में होता क्या है, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, 2n बना लेते हैं। ओके बच्चों, हैप्लॉइड से क्या बन जाता है, डिप्लॉइड सेल बन जाता है। ठीक है, तो इस स्टेज को बोला जाता है जाइगोट या जाइगोटिक सेल। ओके, अब देखना बच्चों, इस जो ये यहाँ पर क्या है, ये एक सेल है। ओके, ये जाइगोटिक सेल क्या करता है, सब अब ये क्या होगी, डिवाइड करने लगता है। क्या करने लगता है, डिवाइड करने लगता है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका डिवीजन कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें दो लंबे लंबे सेल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके मेरे बच्चों, देखिएगा अभी अभी क्या है, ये इस टाइप का डिवाइड कर रहा है। ओके, अब इसके बाद में क्या होगी, देखिएगा पहले ट्रांसफर क्या करता है, डिवाइड करता है, उसके बाद क्या करता है, लॉन्गिट्यूडिनल क्या करता है, डिवाइड होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो प्लीज पहले इस टाइप का डिवाइड जिसमें दो लंबे सेल्स बनेंगे। अब ये होता है 2 सेल स्टेज। एक सेल से कितना बन गया, 2 सेल बन चुका है। अब फिर से क्या होगी, इस सेल में फिर से क्या होगा, डिवाइड होगा। देखिएगा 16 सेल के स्टेज तक सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, बट साइज में, वॉल्यूम्स में कोई इंक्रीमेंट नहीं आता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो क्या हो गया, ओनली सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, डीएनए के नंबर्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है, बट वॉल्यूम्स क्या है, कांस्टेंट है। वो बिल्कुल भी क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। ये कब तक नहीं होगा, 16 सेल की स्टेज तक नहीं होता है। ओके बच्चों, सो देखिएगा अभी 2 से बनेंगे 4, 4 फिर से क्या होता है, डिवाइड होकर कितनी सेल बना लेते हैं, 8 सेल बना लेते हैं। बच्चों, अभी जो नए नए सेल बन रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेटा ब्लास्टोमियर्स की सेल। ओके बच्चों, सो इसको बोलते हैं, न्यू सेल्स को क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, 4 4 से बनेगा 8, 8 से कितने बनते हैं, फिर से डिवाइड होगा और ये डबल होकर कितना बना लेता है बच्चों, 16 सेल का स्टेज में आ जाते हो। ओके, सो अभी कितने सेल बने हुए हैं बच्चे, अभी बने हैं कितने, 16 सेल का स्टेज आ चुका है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, जब ये 16 सेल का स्टेज में पहुंच जाता है, तब इसको बोला जाता है मोरूला स्टेज। क्या बोला जाता है, मोरूला स्टेज बोला जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जब क्या हो जाता है, जाइगोट डिवाइड होकर 16 सेल के स्टेज में पहुंच जाता है, तब उस स्टेज को क्या बोला जाता है।
तो उस स्टेज को बोला जाता है बच्चों मोरूला। क्या बोला जाता है? मोरूला। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो बच्चों मोरूला के स्टेज पर क्या होते हैं, आपको सिस्टीन सेल का स्टेज दिख रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये बिल्कुल भी क्या होता है, आपका एक फ्रूट होता है जिसका नाम होता है सहतूत, मालबेरी। इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप का होता है। सो मलबेरी से इसका नाम क्या हो जाता है, मोरूला हो जाता है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखिए 16 सेल की स्टेज के बाद में 16 सेल की स्टेज के बाद में इसमें कंटिन्यूअस क्या होते हैं, डिवीजन होने लगता है, प्लस क्या होते हैं, सेल्स की क्या होती है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाता है। जिसके कारण से क्या होगा बच्चों, जिसके कारण से क्या होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट के कारण से क्या होगा, एक कैविटी फॉर्म होगी। क्या होगा, एक कैविटी फॉर्म होता है जिसको बोला जाता है ब्लास्टोसिल की कैविटी। क्या बोला जाएगा, ब्लास्टोसिल की कैविटी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जैसी ब्लास्टोसिल की कैविटी क्या होगी, डेवलप होगी, ये जो लेयर है ये क्या हो जाता है, डीजनरेट होने लगते हैं। ठीक है, जोना पेलुसिडा की जो लेयर है वो धीरे धीरे होकर क्या हो रहा है, डीजनरेशन हो रहा है, खत्म हो रहा है। ओके बच्चों, अब ये प्रॉपर अरेंजमेंट होने से क्या हो रहा है, जो क्या होता है आउटर में जो अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है, आउटर ओसीएम, ठीक है, आउटर सेल मास बोलेंगे, और जो अंदर की जो सेल्स अरेंज है ये हो गया आपका ओसीएम, आउटर सेल मास। और जो अंदर की जो क्या होते हैं बच्चों, ये जो क्या है सेल्स का बंच दिखाई दे रहा है अंदर की ओर, इसको बोलते हैं बेटा आईसीएम। क्या बोला जाएगा, इनर सेल मास। ओके याद रखेंगे, इनर सेल मास ही क्या करेंगे, आगे क्या करते, थ्री जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन करेंगे। ओके बच्चों, अब ये जो आउटर सेल मास है, ठीक है, ये प्रॉपर अरेंज हो गया है किनारों पर। क्लियर है कि नहीं है, जोना पेलुसिडे का स्ट्रक्चर डीजनरेट हो रहा है। अब इसके जगह पर क्या होगी, एक नया लेयर, एक नई प्रोटेक्शन लेयर का डेवलपमेंट होगा, जिसको क्या बोलेंगे बच्चों, जिसको बोला जाएगा क्या, ट्रोफोब्लास्ट। जिसको क्या बोला जाएगा, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट किससे बना है, ओसीएम से बनेगा। किससे बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ओसीएम से बनेगा। ओसीएम आगे जाकर क्या करेगा, ट्रोफोब्लास्ट को बनाएगा। ट्रोफोब्लास्ट क्या है, एक क्या है, प्रोटेक्शन लेयर है, नरिशमेंट शो करेगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आ रहा है? अब देखना बच्चों, ये जो इनर सेल मास है ये कंटिन्यूअस डिवीजन कर रहा है। क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस डिवीजन कर रहा है। ओके बच्चों, देखिएगा यहाँ पर ब्लास्टोसिल की कैविटी जैसी बनेगा, अब इसको मोरूला नहीं कहेंगे, अब इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, ब्लास्टूला स्टेज बोल दिया जाएगा। जैसे ही क्या होगी, ब्लास्टोसिल की कैविटी फॉर्म होता है, मोरूला से स्टेज बदलकर किसमें आ जाता है, ब्लास्टूला में आ जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और मोरूला से ब्लास्टूला बनने की जो प्रोसेस है, इसी को क्या बोला जाता है, ब्लास्टुलेशन बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। मोरूला से क्या बन गया, ब्लास्टूला। इस स्टेज को जो बन रहा है, मोरूला से कन्वर्जन किसमें हो रहा है, ब्लास्टूला में। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ब्लास्टुलेशन कहते हैं। ओके, क्लियर है कि नहीं है? सो ब्लास्टूला के बाद आगे भी क्या होगी, इनर सेल मास कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इनर सेल मास इट मींस एम्ब्रियोब्लास्ट। ओके, इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर की जो इनर सेल मास है, इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, एम्ब्रियोब्लास्ट भी कह सकता हूं। ओके बच्चों, सो दोनों में कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है। क्लियर है कि नहीं है? स्पेशली एम्ब्रियोब्लास्ट इनर सेल मास पर डिवीजन हो रहा है। ओके बच्चों, अब आगे क्या होगी चेक कर सकते हैं, आगे दिख रहा होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस डिवाइड होकर देखिए अंदर की जो लेयर है ये क्या कर रहा है, हट रहा है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। क्लियर है बच्चों? अब कुछ टाइम के बाद में क्या होगी, ये क्या होगी,
आपका जो क्या है, जो लास्ट इनर जो लेयर होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, हट जाता है, तब इसको बोलते हैं बच्चों एंडोडर्म। क्या बोला जाएगा, एंडोडर्म। मतलब पहला जर्मिनल लेयर बन चुका है। पहला जर्मिनल लेयर का नाम क्या है, इसका नाम है एंडोडर्म। सो पहली बार क्या हुआ है, एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो चुका है। क्लियर है कि नहीं है। अभी भी क्या होगा, अभी भी क्या होगा, आपका ट्रोफोब्लास्ट किससे अटैच्ड है, ठीक है, आईसीएम से अटैच्ड है, इनर सेल मास से अटैच्ड है। वो कंटिन्यूअस क्या करेगा, डिवाइड होगा। इस स्टेज पर आप चेक कर सकते हैं, ये एक क्या है, फुला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दो रीजंस है, इस साइड को देखिए, यहाँ इस साइड पर ही सेल डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा, बट क्या होगा, ये वाला छोर क्या होगा, फिर से क्या होगा, अलग होने लगेगा। क्लियर है कि नहीं है। और इसके कारण से क्या होगा, मिडिल पर एक और लेयर की फॉर्मेशन हो जाता है, एक और लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, आपका जो इनर सेल मास होते हैं, एम्ब्रियोब्लास्ट होता है, उससे 3 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है कि नहीं। कितने लेयर बन जाते हैं, 3 जर्मिनल लेयर बन जाते हैं। बात क्लियर है। इसको कहते हैं बेटा एक्टोडर्म, इसको कहते हैं बेटा मीजोडर्म, और इसको कहते हैं बेटा एंडोडर्म, जो यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और ये क्या है, ट्रोफोप्लास्ट है, जो आगे क्या करेगा, आपको इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा और क्या करेगा, प्लेजेंटा के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सो 3 जर्मिनल लेयर्स बन चुके हैं, देख सकते हैं। ये है आपका आउटर साइड पर एक्टोडर्म, ठीक है, दिस इज द एक्टोडर्म, एंड मिडिल पीस पर क्या होगी, आपका मेसोडर्म। और क्या हो जाता है, आउटर साइड पर क्या होता है, आपका एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो जाता है। एंडोडर्म के अंदर एक कैविटी फॉर्म होता है, जिसको एमनियोटिक कैविटी या आर्केंट्रॉन बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों। इस दौरान पर ब्लास्टोसिल की क्या होती, कैविटी खत्म हो जाता है, और उसकी जगह पर क्या बन जाता है, ठीक है, आर्केंट्रॉन या फिर एमनियोटिक कैविटी बन जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सो इस तरह से क्या होते हैं, 3 जर्मिनल लेयर की फॉर्मेशन होता है। अब ब्लास्टूला से जब 3 जर्मिनल लेयर बन जाता है, तो इस स्टेज को क्या बोला जाता है, इस स्टेज को बोला जाता है बच्चों ग्रेस्टूला। क्या बोला जाता है, ग्रेस्टूला स्टेज बोला जाता है। अतः ब्लास्टूला से ग्रेस्टूला बनने की जो प्रोसेस हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, ग्रेस्टुलेशंस कहते हैं। सो प्लीज, ग्रेस्टुलेशन एक ऐसी स्टेज है जिसमें क्या होता है, 3 जर्मिनल लेयर्स दिखाई देते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब इस तरह से 3 जर्मिनल लेयर बन चुके हैं। आगे क्या होगा, अब क्या होगी, बॉडी ऑर्गन्स बनने लगेंगे। एम्ब्रियो का क्या होता, फिर से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, और 3 जर्मिनल लेयर से पूरी तरह से बॉडी डेवलप होगा। सो इस तरह से 9 मंथ के स्टेज पर एम्ब्रियो पूरी तरह से फुल्ली मैच्योर हो जाता है, और उसके बाद में क्या हो जाता है, उस एम्ब्रियो का, फीटस का क्या होता है, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे चाइल्ड बर्थ या फिर डिलीवरी कहते हैं। उसके बाद क्या होगी बच्चों, ये क्या होता है, एम्ब्रियो फीटस बाहर डिस्चार्ज होकर क्या हो जाते हैं, आउटसाइड आ जाते हैं। सो इस तरह से पूरी तरह से क्या होगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का स्टेज दिखाई देता है। आशा करता हूं बच्चों ये पूरी स्टेज आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए सो प्लीज क्या करेंगे, कमेंट पास कर देना, और अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।